पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की तकर्री का मामला दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, मुतनाज़ा होता जा रहा है। हुकूमत के इब्तदाई 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब तक नहीं बन पाई। कानून के मुताबिक हुकूमत बनने के बाद से अब तक कम अज़ कम 2 दर्जन के करीब पार्लिमानी कमेटियाँ बना दी जानी चाहिए थीं, लेकिन अब तक एक भी कायमा कमेटी नहीं बनाई जा सकी है, जिसकी वजह कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही का तनाज़ा बताया जा रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट में जिस वजारत और महकमे को जो पैसे मिलते हैं, उसकी ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए एतराज़ात का जायज़ा लेना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम होता है। चूँकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम हुकूमत को मिलने वाले पैसों का हिसाब किताब लेना होता है, इसलिए माहिरीन के मुताबिक हुकूमत का अपना चेयरमैन होना मुनासिब नहीं। नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान तय पाने वाले मिसाक़े जमहूरियत के मुताबिक कायदे हिस्ब इख्तलाफ को चेयरमैन बनाने की रवायत डाली गई थी। कौमी असम्बली में कोई भी बिल पेश किया जाता है तो उसे सीधा कमेटियों की तरफ भेज दिया जाता है, यानी हुकूमत के लिए कानून साजी करने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अलावा दीगर कमेटियों की भी बहुत अहमियत है। कोई भी हुकूमत बनने के बाद फौरी तौर पर इन कमेटियों को तश्कील दिया जाता है ताकि कानून साजी में कोई दुश्वारी ना हो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का किरदार आलमी एहतसाब के फ्रेमवर्क के लिहाज से अहम है। इसी मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने कुलीग जनाब जावेद फ़ारूकी साहब से कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी किसी का नाम देती है, कभी किसी का नाम देती है, ऐसा क्यों है? बहुत शुक्रिया जावेद फ़ारूकी साहब। ये जो मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना उलझा दिया है और ये इसकी वजह क्या है, और दूसरा ये कि जो नाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की तरफ से लिया गया, शेर अफजल मरवत साहब का, उसको भी कोई ज़्यादा पजीरा ही नहीं मिल सकी, यू टर्न ले लिया गया एक तरह से। तो ये कितना अहम मामला है, ये भी थोड़ा सा इसकी वजाहत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखें, बात यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये एक बड़ा अहम इदारा है और ओवर द ईयर्स इसने बड़ी अहमियत इख्तियार की है। ख़ास तौर पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर जब साइन किए मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने, तो उसमें इसको ज़्यादा मानी खेज़ एक फोरम बनाने के लिए ये कहा गया कि इसका चेयरमैन जो है वो अपोजिशन से होगा। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फंक्शन क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फंक्शन ये है कि इसने हुकूमत ने जो गुज़श्ता सालों के अंदर जो अखराजात किए होते हैं, उनके हवाले से जो ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो इसमें पेश की जाती हैं। सही, फाइनल उसको यहाँ पर सेटल किया जाता है। उसके अंदर जो ऑडिट पैराज होते हैं उनको देखा जाता है, उसका जायज़ा लिया जाता है, कौन से महकमे के अंदर क्या कोई माली बेज़ाब्तगी है, करप्शन है, या जिसे आप कह रहे हैं कि बेकायदगी है। ये भी होता है कि करप्शन नहीं होती, बेकायदगी भी होती है कि किसी जगह पर आपके अकाउंटेंट्स जो हैं उन्होंने उसको बेहतर तौर पर नहीं, वहाँ पर कागजात के अंदर वो नहीं पूरे कर सके। तो इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है। तो बुनियादी तौर पर तो ये वही एक एहतसाबी इदारा इसे कहते हैं, पार्लियामेंट का एहतसाबी इदारा। अगर आप मुझे इजाज़त दें, नदीम अफजल चंद साहब ने हमें ज्वाइन किया। नदीम अफजल चंद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि एक नाम सेनेटर साहब का आ रहा है, हामिद खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो तो सेनेटर हैं, क्या उनका ये मिसकंसेप्शन है या ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एक सेनेटर जो है वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का उसको सरबराह बनाया जा सकता है? क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की कोई लाइल्मी है या फिर खबर देने वालों का मामला है? देखें जी, मेरे ख्याल में तो कौमी असम्बली का जो है ना, क्योंकि बजट पास कौमी असम्बली की प्राइमरी फंक्शन है और ओवरसाइट भी कौमी असम्बली का काम है जी। अब सेनेट हाउस ऑफ अपर हाउस है, बड़े काबिल इज्जत है, लेकिन मेरे ख्याल में उनका बजट के मामला से कोई डायरेक्ट तल्लुक नहीं होता, माँ सिवाय अपनी रिकमेंडेशन ही वो दे सकते हैं। पास करना या ना पास करना ये कौमी असम्बली का काम है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जाती तो ये है कि सेनेट के मेंबर भी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये हो गए बस। उनकी अपनी कमेटी सिस्टम है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सेनेट की इससे पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, लेकिन ये पिछले दौर में हुई, ये 18वीं तरमीम के बाद अब जाके चेयरमैन का तो खैर बिल्कुल तुक ही नहीं बनता और ना कानून है इजाजत इसकी देता है। तो ये मेंबर बहरहाल क्योंकि कौमी असम्बली का काम है। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के खुद भी चेयरमैन नदीम अफजल चंद साहब जी। तो इसमें एक चीज़ तो सामने आई है कि सेनेट के मेंबर्स जो हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर बनते हैं, इसमें लिए जाते हैं सेनेट के लोगों को। तो उनमें से ही जो है एक बंदा जो है, क्या चेयरमैन उसे लिया जा सकता है? माजी में तो इसकी मिसाल मौजूद नहीं है, लेकिन
अगर ये हामिद खान साहब को चेयरमैन बनाया जाता है तो ये एक नया वाक़या होगा। तो माजी में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ तो उसके बाद से हमेशा ही अपोजिशन को ये मिलता रहा है और ये तय ये पाया था कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो होंगे PAC के चेयरमैन होंगे। लेकिन दरमियान में कई बार ऐसा भी हुआ कि नहीं बने। शहबाज शरीफ साहब को ये ऑफ़र हुई थी 2018 की पार्लियामेंट के अंदर कि वो बने, लेकिन वो उन्होंने राना तनवीर को बना दिया ना। शहबाज साहब तो जेल में थे। नदीम अफजल चंद साहब ने दोबारा कोशिश हम कर रहे हैं। जी नदीम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है। जी चांद साहब, आप वो बात मुकम्मल कर लीजिएगा तो मैं एक सिर्फ मजीद आपसे एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। जी बस मेरे यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसका मेरे ख्याल में कौमी असम्बली की चेयरमैन और जिसके रूल्स इजाजत तो नहीं देते, लेकिन क्योंकि मेंबर इन्होंने पिछले दौर में बना रही है और गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी है। अदरवाइज ये तो कौमी असम्बली की कमेटी है, इसका सेनेट तो तल्लक ही नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी कौमी असम्बली की। तो अब मेरे ख्याल में आगे पता नहीं, गवर्नमेंट की मर्जी है। बहरहाल मेरे ख्याल में तो चेयरमैन कौमी असम्बली से ही होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये जो नाम मुख्तलिफ आ रहे हैं, आपके ख्याल में आप चूँकि ख़ुद चेयरमैन रहे हैं इस अकाउंट्स कमेटी के, आपके ख्याल में ये कितना सीरियस बिजनेस है या बस एक खाना पूरी होती है, बस एक रस्मी कार्रवाई? नाम पे तो किसी इंडिविजुअल पे तो मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये फैसला हुआ कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये अपोजिशन को दी जाए ताकि वो उस वक्त की गवर्नमेंट का हिसाब किताब कर सके, तो एक चेक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत से भी चेयरमैन बने, और क्योंकि जब मैं जो निसार के बाद बना था चेयरमैन तो मैं भी हुकूमती पार्टी का था, तो उसके बाद नूर आलम खान भी हुकूमती पार्टी के बने। लेकिन एक रवायत रही है ये अपोजिशन को देने की, लीडर ऑफ दी अपोजिशन को, तो आगे लीडर ऑफ दी अपोजिशन किसी और को दे दे। बेसिकली जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था वो तो ये था कि लीडर ऑफ दी अपोजिशन चेयरमैन होगा। तो साहब ये खबर भी देते जाएं कोई कि अगर आप मेहरबानी करें, ये क्या नूर आलम खान का कोई इम्कान है उनके बनने का? जी देखें, वो भी अपोजिशन में है जी, तो हो सकता है वो भी, ये तो कोई कहा नहीं जा सकता क्योंकि JUI भी इस वक्त अपोजिशन में है। सही। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया चंद साहब आपका। ये जो ज़ाहिर है कि उन्होंने तो पर्सनली किसी को डिस्कस नहीं करना था, लेकिन बिजनेस बड़ा सीरियस है, इसीलिए डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में डिस्कस हुआ। अब जी तो अब अगर यानी कह लें कि एक ऐसा शख्स कि जो खुद करप्शन की बुनियाद के ऊपर जिसको निकाला गया हो उसका नाम लिया जाए, तो ये अपोजिशन कितनी सीरियस है स्टेट के बिजनेस में? अच्छा, अब ये इतना सीरियस ये फोरम है कि ये चंद साहब जब थे चेयरमैन PAC, तो इनके दौर में ही, और उससे पहले निसार साहब के, लेकिन इनके दौर में ये ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। हालांकि ये उस हुकूमत के खुद ही MNA थे, लेकिन वो ऐसा हो गया कि अपोजिशन लीडर ने खुद ही छोड़ दी चेयरमैनशिप, तो फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इन्हें बना दिया। लेकिन उस दौर में बिलियंस ऑफ रुपीज़ की रिकवरी उन्होंने करवाई थी। सही। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि ये एक इंतहाई संजीदा फोरम है, और माजरत के साथ शेर अफजल मरवत का नाम, उनका अब तक का जो कंडक्ट है, उनकी जो सियासत है, वो इंतहाई गैर संजीदा सामने आई। सही। अच्छा, ये अपोजिशन नहीं कहती या उनके मुखालिफिन नहीं कहते, बल्कि उनकी पार्टी के अंदर भी उनकी यही सूरत हाल है, तो कहीं पर भी उन्हें कबूलियत नहीं है। मुझे जो लगता है इसमें कि शेर अफजल मरवत की जो कहा जाता है, जो अभी तक तो सामने आया है कि स्पीकर नहीं मानते या हुकूमत नहीं मानती, मैं ये समझता हूँ कि खुद PTI के अंदर से उनकी बड़ी मुखालफत है। जी हाँ है। और इमरान शफकत साहब, ये पॉलिटिक्स में ये सब कुछ होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बिल्कुल खारिज इम्कान नहीं है कि गौहर खान, यानी आप ये कह लें कि PTI की जो बाहर लीडरशिप, वो और स्पीकर चैम्बर, उनके अंदर भी कोई अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, कि इस नाम को जो है वो आगे नहीं आने देना। शेर अफजल मरवत का अभी हालिया दिनों में जो उन्होंने सऊदी अरब के बारे में जो स्टेटमेंट दी है, उस पर आपको पता है कि कितना ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया है, और वो बड़ी दूर तक घंटियाँ खड़की हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बैकआउट कर गई। अच्छा, फिर अगेन एक और बात है कि PTI ने कहा कि ये इनकी स्टेटमेंट है, हमारी नहीं है। PTI ने अपने आप को अलग किया, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि इतना ही बड़े ब्लंडर के बाद उन्हें कोई पनिशमेंट होती। सही। उन्हें जो उनके चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन, वो उन्हें उससे बड़े मरतबे के लिए फाइज कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं। हाँ। ये भी एक देखने वाली बात है कि ये किस किस्म का क्या मयार क्या है, तर्ज़-ए-अमल क्या है, यानी इसको ना तो सीरियस कहा जा सकता है
और ना ही स्टेट को वो सीरियस लेते हैं, ना ही वो पॉलिटिक्स को लेते हैं, ना स्टेट के बिजनेस को सीरियस लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ शेर अफजल और फिर मरवा अगर दूसरा हामिद खान साहब का भी अगर नाम आ रहा है तो वो भी एक पेचीदगी पैदा करने की पेचीदगी है कि सेनेट का मेंबर कभी आज तक इस कमेटी का सरबराह हुआ नहीं है। तो ये तमाम ये जितनी भी पॉलिटिक्स है और इसके अंदर जो कुछ भी है, ये एक कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए। एक आखिरी बात ये बताइएगा कि आपको लगता है कि क्या गवर्नमेंट जो है वो इस नॉन सीरियस बिहेवियर के बाद कहीं खुद अपनी जमात से ही किसी को लगा दे? मुमकिन है? जैसे मैंने अभी कहा पहले, इससे पहले माजी में हुआ, चौधरी निसार जो थे अपोजिशन लीडर थे, और उसकी भी एक हिस्ट्री है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, वो बात ठीक है। हाँ, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अपने ही मेंबर को लगा लिया ना, नजीब अफजल चंद को लगा लिया। सो इसमें ये रिवायत है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट जो है वो रूल नहीं है। तो लेकिन ये है कि यहाँ हुकूमत ये कहती है कि हम लगाएंगे अपोजिशन में से ही। उसमें वो हामिद रज़ा साहब का नाम भी है, वो भी आ रहा है, और इसके साथ साथ नूर आलम खान जो JUI के हैं, वो इससे पहले जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें भी वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। और ये ज़हन में रहे कि उस वक्त वो JUI जो थी वो हुकूमती बेंचेस पे थी, और उन्होंने ग़ालिबन, अगर आप मुझे करेक्ट करें, कि वो हुकूमत के साथ ही थी, और उसी में से नूर आलम खान को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लगाया था। और अब भी उनका नाम आ रहा है, तो अगर उन्हें दी जाती है तो ये भी अपोजिशन को ही जाएगी, इसमें तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। तो चूँकि आपका बहुत शुक्रिया जी। चूँकि हम गुफ्तगू पाकिस्तान की पार्लियामान से कर रहे हैं, कानून साजी से मुतल्लिक है, एक तरह से मामला गवर्नेंस से मुतल्लिक है, तो पाकिस्तान में 27 खरब रुपए की रिकवरियाँ रुकी पड़ी हैं और पार्लियामान ने इसके ऊपर नोटिस लिया है।